हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर जो हमारा ईवीएस सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट नंबर 5 आवर फर्स्ट स्कूल होम। आवर फर्स्ट स्कूल यहाँ पर है होम। यहाँ पर बोला है यूनिट में कि हमारी जो पहली स्कूल होती है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं तो वो कौन सा है? हमारा होम, हमारा घर है। क्योंकि हम जहाँ पर जन्म लेते हैं वहाँ पर से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे टीचर कौन कहलाता है? हमारी मदर कहलाती है, हमारी मम्मी। जो हमारी मम्मी की तरफ से हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। और फिर बाद में है हमारे फादर। ये दोनों हैं जो हमारे कौन है? ये फर्स्ट टीचर है हमारे, मदर और फादर। आप आपकी मम्मी और पापा की तरफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हम पहले चलना सीखते हैं, जब चलते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, चलना सीखते हैं। फिर कुछ बोलना भी सीखते हैं, तो किसकी ओर से? हमारे घर में से सीखते हैं। हम पहले सबसे ज़्यादा जो भी सीखते हैं हम पहले घर में सीखते हैं और उसके बाद हम स्कूल में आके ये सब सीखते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट में हमें बात की गई कि आपके घर में कौन कौन है, आपके घर की फैमिली के अंदर कौन का रिलेशन है किसके। जैसे कि हमारे काका है, फिर हमारी जो आंटी है, मामा है, मासी है, ऐसे बहुत सारे हमारे फैमिली रिलेशन में होते हैं। उनके रिलेशन कौन सा है वो हमें फाइंड करना है, ये यूनिट में सीखना है। फिर जो हमारे दादा होते हैं, दादी होती है, वो भी हमें ये यूनिट में हमें फाइंड करना है या सीखना है कि कौन सा रिलेशन है। और हम जो हमारी जो फर्स्ट स्कूल यानी कि होम, घर के अंदर से हम क्या क्या सीखते हैं वो हम आज ये यूनिट में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो सिखाता हूँ कि रिलेशनशिप कौन से होते हैं। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन होते हैं। जैसे कि फैमिली मेम्बर्स में हमारी मम्मी होती है, फिर फादर, ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड मदर होते हैं, सिस्टर, ब्रदर, फिर जो हमारे अंकल होते हैं, आंटी भी होते हैं। वैसे हमारे नाना नानी, वो सब इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है और गुजराती में उसे क्या कहा जाता है वो हम आज सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सीखते हैं कि कौन से हैं। फिर उसके बाद हम यूनिट सीखेंगे, यूनिट में क्या कहा है। तो फर्स्ट में आपको जो भी लिखवाता हूँ वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना है। तो फर्स्ट जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैमिली मेंबर्स। तो हमारे फैमिली के अंदर कौन से मेंबर्स हैं उनके नाम पे यहाँ पे लिखता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि फर्स्ट आपका फैमिली मेंबर कौन है? तो मदर है। मदर, तो मदर को गुजराती में कहेगी माता। सेकंड है फादर, फादर को गुजराती में कहेंगे पिता। उसके बाद आता है हमारे सिस्टर या फिर हम बोलते हैं हमारे ग्रैंडफादर को। तो यहां पर है हमारा ग्रैंडफादर यानी कि दादा होते हैं हमारे। फिर बाद में हम ग्रैंड मदर का लिखते हैं, ग्रैंड मदर यानी दादी। अब जो आपके फादर के फादर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रैंडफादर। और जो आपके फादर के मदर होते हैं उनको बोला जाता है ग्रैंड मदर। तो ये पेरेंट्स, ये फादर एंड सन का रिलेशन है, ये मदर एंड सन का रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन हम बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारे जो सिस्टर यानी बहन, हमारी जो बहन होती है वो। उसके बाद है ब्रदर का भी हम लिखते हैं, ब्रदर यानी हमारा भाई। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंबर्स हमारी फैमिली के लिखे हैं। मदर यानी माता, फादर यानी पिता, ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रैंड मदर यानी दादी, सिस्टर यानी बहन, ब्रदर यानी भाई।
तो फर्स्ट आप ये लिख दो अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद अब आगे मैं कुछ और सिखाता हूं। यही मेंबर्स दूसरे कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको लिखवाता हूं। जैसे कि हमारे अंकल भी होते हैं, अंकल यानी काका। फिर हमारी आंटी भी होती है, अंकल की वाइफ तो उनको बोला जाता है आंटी यानी कि काकी। अब उसके बाद हमारे जो मम्मी, हमारी जो मदर होती है, मदर के फादर और मदर की मदर को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो क्या, जैसे कि मैटरनल ग्रैंडफादर, उनको हम कहेंगे नाना, जो मम्मी के फादर होते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं हम मैटरनल ग्रैंड मदर, उनको हम बोलते हैं नाना। जो हमारे मम्मी के पापा होते हैं उनको हम बोलते हैं नाना, और जो मम्मी के मम्मी होती है उनको हम बोलते हैं नानी। तो ये तीन आप अपनी, ये चार आप अपनी नोटबुक में लिख दो। अब उसके बाद यहां पर है हमारे मामा और मामी। अब मामा, तो मामा कौन होते हैं? जो हमारी मदर्स ब्रदर, हमारी मम्मी के जो भाई होते हैं, मम्मी के जो भाई होते हैं उनको हम बोलते हैं मामा। तो अब मामा को इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल अंकल, तो उनको हम बोलेंगे मामा। फिर मामी को बोलेंगे मैटरनल आंटी यानी कि मामी। जो हमारे मम्मी के भाई होते हैं उनको हम बोलते हैं मामा, और मम्मी के जो भाई है उनकी वाइफ को हम बोलते हैं मामी, जो इंग्लिश में बोला जाता है मैटरनल आंटी। उसके बाद है कजिन, भाई बहन, यानी कि कजिन। कजिन यानी कि हमारे जो पापा होते हैं उनके भाई के जो लड़के होते हैं, हमारे जो पापा होते हैं उनके भाई के लड़के, यानी कि हमारे अंकल के जो लड़के होते हैं उनको हम बोलते हैं कजिन। तो ये जो रिलेशन है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। तो ये रिलेशन सारे आप अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर लिख देना और अच्छे से प्रिपेयर कर देना। तो बच्चों ये हमने लिख दिया। अब हम जो हमारा यूनिट है वो क्या कहता है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा यूनिट 5 नंबर पर है, पेज नंबर 32 पे है। अवर फर्स्ट स्कूल होम, हमारी पहली स्कूल कौन सी है? होम यानी कि घर, क्योंकि हम ज़्यादातर सबसे अच्छा जो भी सीखते हैं वो हम घर में से सीख के आते हैं। बोलना भी हम घर से सीखते हैं, चलना भी हम घर से सीखते हैं। उसके बाद हम फिर स्कूल में आके जो भी सीखना होता है वो स्कूल में सीखते हैं। जो हमारा रिलेशन होता है वो भी ज़्यादातर हम घर से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर है कि आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा जो घर है वो हमारी पहली स्कूल है। उसके बाद जो टीचर आते हैं वो हमारी, उसके बाद जो स्कूल है वो वहाँ पर हम दूसरा कुछ आके सीखते हैं। तो हमारा पहले जो हमारी पहली स्कूल है वो क्या है? हमारा घर है। मेंबर्स ऑफ होम आर आवर फैमिली, जो हमारे घर के अंदर जो
फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हमारे घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं। फिर आगे है कि वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। एनीवेयर एल्स यहाँ पर वर्ड्स है एनीवेयर एल्स। एनीवेयर एल्स का मतलब होता है दूसरी जगह, जहाँ पर हम जहाँ पर सीखते हैं वहाँ पर नहीं, दूसरी जगह यहाँ पर, कि हम जो हमारी फैमिली में वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, हमारी फैमिली में से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, कहीं और सीखने से पहले हम हमारी फैमिली में से बहुत कुछ सीखते हैं। कहीं और मतलब स्कूल में से, हम स्कूल में आते उसके पहले तो हमारी फैमिली में बहुत कुछ सीखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद है कि दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ये क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमारी फैमिली में हम सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं, इसलिए हम जो फैमिली है यानी कि हमारे घर के अंदर से सब कुछ सीखते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। हमें हमारी फैमिली के बारे में सोचना है और फिर हमें उसके बातें करनी है। जैसे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपने चलना कब सीखा, कैसे सीखा, आपने बोलना कैसे सीखा, किसने सिखाया चलना आपको चलना किसने सिखाया, वो सब आपको फाइंड करना है। यहाँ पर उसके नीचे दिया हुआ है, देखो, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आपको ड्राइंग करनी है या फिर पेस्ट कहीं पे से लाके आपको चिपकाना है, फोटो चिपकानी है आपकी फैमिली का यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि कैसे, जैसे कि एक ट्री बना लीजिए, वहाँ पर एक अच्छा सा ट्री बना लीजिए। अब ट्री की जो शाखाएं होती हैं, ट्री की जो शाखाएं होती है वहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ आपका फोटो यहाँ पर लगाइए, फिर आपके मम्मा, आपके पापा का, आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंडमदर, आपके भाई का फोटो लगाइए। ऐसे आप बना सकते हो। या फिर यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप पिक्चर ड्रॉ करके भी बना सकते हो। तो ऐसे करके आपको जो यहाँ पर बॉक्स दिया है उसमें एक पिक्चर अच्छा सा बनाना है, या फिर फोटो लाके आपको आप वहाँ पर चिपका सकते हो। तो ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ और आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पेज नंबर 33 पे कि हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है उनकी डिटेल जाननी है, यहाँ पर आपको लिखनी है। राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड यू, उनका नाम लिखना है और आपका और उनका रिलेशन कौन सा है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, आपका नाम सोचो, आपका नाम रमेश है, आपके पापा का नाम है सुरेश और आपकी मम्मी का नाम है मीना। तो यहां पर हमें दिया हुआ है नेम। तो बच्चों यहां पर हमने ये नाम लिए, सॉरी ये नाम नहीं लेते हम, आपका नाम ले। जैसे कि आपका नाम है मोहम्मद, जैसे कि आपका नाम है मोहम्मद, आपके फादर का नाम है अल्ताफ भाई, और आपकी मम्मी का नाम लेते हैं रुमेशा बेगम। ये आपके रिलेशन में सारे ये आपके फैमिली के मेंबर हैं। अब यहां पर नेम है और रिलेशनशिप दिया हुआ है। लिखना कैसे? जैसे कि आपके फादर का नाम है अल्ताफ भाई, तो यहां पर उनका नाम लिखना है। ये आपने नाम लिख लिया। अब उनके साथ आपका रिलेशन कौन सा है? ये आपके फादर है तो हम लिखेंगे फादर। फिर बाद में रुमेशा बेन आपकी मम्मी का नाम है। अब
अब उनका रिलेशन आपको उनके साथ कौन सा रिलेशन है, तो उनका साथ है मदर। उसके बाद आपकी फैमिली में इब्राहिम करके कोई लड़का है, यानी कि इब्राहिम भाई करके है, तो यहां पर उनका नाम लिखना है इब्राहिम भाई। और वो कौन है, आपके दादा है, तो आपको नाम लिखना है ग्रैंड फादर। उसके बाद जो भी ब्लैंक्स दी हुई है वहां पर आपको लिखना है, जैसे कि आपके भाई का नाम और फिर रिलेशन है ब्रदर, आपके दादी का नाम, उसके रिलेशन है ग्रैंड मदर, आपके काका है, आपकी आंटी, आपकी जो आंटी है और जो आंट है आपके जो अंकल है और जो आंट है उनका नाम लिखना है। ऐसे ही सबके नाम लिखने हैं, जो भी ब्लैंक जितनी भी दी हुई है वहां पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम और उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको लिखनी है। तो ये भी आप सेल्फ ही करना, क्योंकि आपकी फैमिली के बारे में पूछा है, मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दिया, और ये आप अपनी फैमिली के बारे में भी लिख सकती है। नेक्स्ट उसके बाद है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन any two members of your family such as husband wife, brother sisters, mother daughter। तो यहाँ पर हमें कुछ नेम दिए और उनके हिसाब से लिखना है कि कौन से जो रिलेशनशिप है, जैसे कि नेम ऑफ टू मेंबर ऑफ योर फैमिली, यहाँ पर आपके दो फैमिली मेंबर के नाम लिखने हैं और देयर रिलेशनशिप, उनके साथ कौन कौन सी रिलेशनशिप है वो लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है रमेश भाई रूपल, तो अंकल ने नाइस, दोनों का ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि आपका और आपके फादर का नाम, जैसे कि अल्ताफ भाई और जो मोहम्मद आपका नाम, तो उनका रिलेशन कौन सा है, तो फादर एंड सन का। फादर एंड सन का रिलेशन है। जैसे कि आपकी मम्मी और पापा का लिखता हूं मैं, एंड रुमेशा में, तो इन दोनों का रिलेशन कौन सा है, तो हस्बैंड वाइफ का है, तो हम लिखेंगे हस्बैंड वाइफ का है, तो हस्बैंड वाइफ लिखेंगे वहां पर। ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे कि दूसरा पूछे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ब्रदर सिस्टर, आप और आपकी जो सिस्टर है उनका रिलेशन आप लिख सकते हो। आप जो आपका नाम और फिर आपकी सिस्टर का नाम लिख सकते हो, और लास्ट में लिख सकते हो ब्रदर एंड सिस्टर का। जैसे कि मम्मी और सिस्टर का दोनों का है, तो आपकी मम्मी का नाम लिख सकते हो, उसके बाद आपकी सिस्टर का नाम लिख सकते हो, और वहाँ पर लिख सकते हो मदर डॉटर। ऐसे ही जितने रिलेशन है वहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे कि आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, उनके नाम लिखने हैं, और फिर उनका रिलेशन कौन सा हो, हस्बैंड वाइफ का, तो वो भी लिख सकते हो। आपके पापा और आपके दादा का नाम लिख सकते हो, और फिर वहाँ पर रिलेशन लिख सकते हो फादर एंड सन का। तो ऐसे ही आपको ये फिलअप करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है थिंक एंड टेल। थिंक यानी कि सोचना और कहना है कि क्या क्या नाम से हम लोग बुलाते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर निक नेम, निक नेम मतलब दूसरा नाम। जैसे कि आपकी फैमिली में एक नाम तो होता ही है, उसके सिवा भी दूसरा नाम। जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ, किसी बच्चे का नाम है रमेश और उसका दूसरा नाम जो फैमिली मेंबर्स प्यार से बुलाते हैं उसे पिंटू, तो ये क्या हुआ, इसका निकनेम हुआ। क्या हुआ, निकनेम। तो वैसे ही आपको मैंने ये एग्जांपल दिया है, बट आपको आपके फैमिली के अंदर से लिखना है कि व्हाट इज योर निकनेम, आपका निकनेम क्या है वो आपको क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नेम डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली, आपको आपके फैमिली मेंबर्स प्यार से कौन से नाम से बुलाते हैं, तो कौन से नाम से आपको प्यार से बुलाते हैं। तो यहाँ पर है रमेश करके जो लड़का है उनको उसका निकनेम है पिंटू, तो सब लोग फैमिली में उसे
पिंटू करके बुलाते हैं, तो हमारा यहाँ पर है कि हमारे घर वाले हमें जो भी निकनेम है वो उससे पिंटू से बुलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हो। तो जैसे कि हम लोग हमारे पापा को कैसे बुलाते हैं, पप्पा के, तो यहाँ पर है कि मैं अपने फादर को पप्पा कह के बुलाता हूँ, फिर अपने मम्मी को मदर को मम्मी कह के बुलाता हूँ, फिर यहाँ पर है हमारे अंकल को हम बुलाते हैं काका करके, फिर हमारी जो आंटी होती है उनको हम काकी करके बुलाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन हैं, जैसे कि आपके मम्मी के पापा आपकी मम्मी के पापा को हम क्या करके बुलाते हैं, तो नाना, और जो आपकी मम्मी के जो मदर होते हैं उनके हम क्या करके बुलाते हैं, तो नानी। ऐसे ही आपको जो भी रिलेशनशिप है, जो आप अपने घर में जिसको भी जो भी करके बुलाते हो उनको यहाँ पर लिखना है। तो ये पहले फर्स्ट ऑफ जो थर्ड नंबर हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने लिख दिया है, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो ये आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो, सॉरी आपकी नोटबुक में लिखना है, वर्कबुक तो हम यूनिट फिनिश करने के बाद यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये यूनिट में इतना सीखा कि हमारे रिलेशन कौन से होते हैं, हमारे पापा जो फैमिली में है उनके साथ कौन से रिलेशन होते हैं वो भी हमें सीखने को मिले, और भी बहुत कुछ हमारी फैमिली में सीखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारी फैमिली में क्या क्या हमें और भी सीखने को मिलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।